दोस्तों, क्या आपने कभी पहाड़ों की सर्द हवा में वो सन्नाटा महसूस किया है जहां पेड़ों की सरसराहट भी किसी फुसफुसाहट जैसी लगती है? सोचिए, रात का समय है, मोबाइल नेटवर्क गायब और आप अकेले हैं उन सुनसान पहाड़ी रास्तों पर। क्या हो अगर आपको एहसास हो कि कोई आपका पीछा कर रहा है? ये कहानी है तीन दोस्तों की, अमित, विकास और सौरभ। ये तीनों दिल्ली में रहते थे और ऑफिस की थकान से परेशान होकर छुट्टियों में घूमने निकल पड़े। सबने सोचा कि इस बार उत्तराखंड चलते हैं क्योंकि वहां शांति भी है और पहाड़ों की खूबसूरती भी। क्लासिक इंडियन ट्रिप वाइब्स। सबने बैग पैक किए, कार निकाली और सुबह सुबह दिल्ली से निकल पड़े। रास्ते भर गाने, मस्ती और भाई इस बार ट्रिप यादगार होना चाहिए वाली बातें। शुरुआत तो नॉर्मल थी, लेकिन यादगार वाली बात सच हो गई क्योंकि ये ट्रिप उनकी जिंदगी का सबसे डरावना तजुर्बा बन गया। दिल्ली से निकलकर जैसे जैसे कार पहाड़ों की तरफ बढ़ रही थी, मौसम बदलता जा रहा था। हरी भरी वादियां, घुमावदार रास्ते और बीच बीच में सुनसान जंगल। रास्ते में लोकल ढाबे पर चाय पीते हुए किसी बुजुर्ग ने कहा, रात होने से पहले पहाड़ों की उस सड़क से निकल जाना बेटा, वरना कई बार लोग रास्ते में खो जाते हैं। तीनों दोस्तों ने हंसकर बात टाल दी। अरे बाबा, हम लोग जीपीएस के जमाने में जी रहे हैं, खोने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उन्हें क्या पता था, जीपीएस भी हमेशा सच नहीं दिखाता। शाम होते होते ये लोग एक छोटे से गांव पहुंचे। यहां पर होम स्टे बुक किया था। गांव बहुत शांत था, इतने शांत कि शहर से आए हुए लोग अजीब सा खालीपन महसूस कर रहे थे। रात का खाना खाते वक्त होम स्टे के मालिक ने कैजुअली कहा, यहीं पास में एक पुराना जंगल है, लेकिन वहां रात को मत जाना। लोग कहते हैं वहां से अजीब आवाजें आती हैं। तीनों ने फिर हंसते हुए मजाक बना दिया, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता यार, ये सब लोकल लोग डराने के लिए कहते हैं। लेकिन सौरभ थोड़ा चुप था। उसने सिर्फ सिर हिलाया क्योंकि ट्रिप पर आने से पहले ही उसने यूट्यूब पर नेटवर्क 33 जैसे चैनलों पर ऐसी कहानियां सुनी थीं। रात करीब 11 बजे तीनों दोस्त छत पर बैठे बातें कर रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा, दूर से सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अचानक अमित ने देखा कि सामने जंगल की तरफ एक लाल रोशनी टिमटिमा रही है, जैसे किसी ने लालटेन जलाई हो। विकास बोला, भाई, रात को कोई क्यों जाएगा जंगल में? हो सकता है कोई लोकल आदमी होगा। लेकिन धीरे धीरे वो लाल रोशनी पास आने लगी और जैसे ही सबने ध्यान से देखा, रोशनी गायब हो गई। कुछ सेकंड का सन्नाटा और फिर जंगल से महिला के गाने जैसी आवाज आने लगी। विकास ने हंसकर कहा, ये तो तू म्यूजिक समझ रहा है, कहीं लोकल औरत गा रही होगी। लेकिन सौरभ की हालत खराब थी। उसने धीरे से कहा, यार ध्यान से सुनो, ये गाना नहीं है, ये रोने की आवाज है। तीनों ने कान लगाकर सुना और सचमुच वो किसी महिला के करुण रोने जैसी आवाज थी जो पहाड़ों की गूंज में और डरावनी लग रही थी। दोस्तों, अब आप सोचिए, उस सुनसान पहाड़ी गांव में चारों तरफ घुप अंधेरा और अचानक ऐसी आवाजें। अगर आप वहां होते तो क्या करते? क्या खिड़की बंद कर सो जाते या बाहर जाकर देखते कि कौन है? अमित और विकास ने हिम्मत दिखाई और बोले, चलो यार, देखते हैं कौन डरता है इन सब चीजों से। लेकिन जैसे ही तीनों जंगल की तरफ बढ़े, उनके कदम अपने आप धीमे पड़ गए। वहां सिर्फ ठंडी हवा नहीं थी, वहां कुछ और था। तीनों दोस्त अमित, विकास और सौरभ टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़े। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। चारों तरफ पाइन के पेड़ थे और हर पत्ता हवा में हिलते हुए जैसे फुसफुसा रहा था। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, रोने की आवाज और साफ सुनाई देने लगी। वो आवाज न पास से आ रही थी न दूर से, जैसे हर तरफ से आ रही हो। सौरभ रुक गया और धीरे से बोला, भाई, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, वापस चलते हैं। लेकिन अमित हंसते हुए बोला, डरपोक कहीं का, चलो देखते हैं आखिर है कौन। जंगल के बीच पहुंचकर टॉर्च की रोशनी अचानक झिलमिलाने लगी, जैसे बैटरी खत्म हो रही हो। विकास बोला, अबे ये क्या हो रहा है? नई सेल डाले थे। तभी अचानक पेड़ के पीछे से एक लंबी सी परछाई गुजरी, किसी इंसान जैसी, लेकिन बहुत लंबी और अजीब सी। सबके कदम वहीं थम गए।
अमित ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, पर वहां सिर्फ खाली पेड़ थे। और तभी फिर वही महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें जंगल में एक पुराना जर्जर मकान दिखा। टूटी हुई दीवारें, आधा गिरा हुआ छत और दरवाजा खुला हुआ। अमित बोला, यार, रोने की आवाज तो अंदर से आ रही है। विकास ने टॉर्च अंदर डाली। मकान पूरी तरह से खाली था, लेकिन धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ। फर्श पर टूटी हुई लकड़ियां और एक पुराना लकड़ी का झूला रखा था, जो अपने आप हिल रहा था। झूले की किर्र किर्र की आवाज और उसके साथ किसी महिला की सिसकियां। सौरभ कांपते हुए बोला, ये झूला अपने आप कैसे हिल रहा है? हवा अंदर नहीं आ रही। अमित ने हिम्मत करके झूले को पकड़ लिया। झूला तुरंत रुक गया और उसी पल सिसकियां बंद हो गईं। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पूरा कमरा खामोश था, लेकिन अचानक पीछे दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अब आप सोचिए दोस्तों, 3 लड़के, सुनसान जंगल, एक टूटा हुआ घर और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आप होते तो क्या करते? वहीं खड़े रहते या जान बचाकर भाग जाते? कमरे के कोने में उन्हें एक टूटा हुआ आईना दिखा। उस आईने में हल्की सी धुंध जमी थी। विकास ने टॉर्च का फोकस किया और तीनों ने देखा, आईने में उनके अलावा एक और परछाई खड़ी थी। वो परछाई महिला की थी। लंबे खुले बाल, सफेद कपड़े। लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर आईने में वो महिला अचानक मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। तीनों की हालत खराब। अमित चिल्लाया, भागो यहां से! सबने दरवाजा धक्का देकर खोला और जान बचाकर बाहर भागे। लेकिन जैसे ही बाहर निकले, जंगल की तरफ से फिर वही आवाज आई, क्यों आए हो? क्यों आए हो? वो आवाज हर पेड़ से गूंज रही थी। तीनों किसी तरह भागकर गांव वापस पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें चैन नहीं मिला, क्योंकि अब उनकी खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। सिर्फ उसकी परछाई दिख रही थी और वो धीरे धीरे पास आ रही थी। तीनों दोस्त किसी तरह रात काटकर सुबह तक जिंदा बचे। सुबह होते ही वो सीधे गांव के बुजुर्ग दत्तात्रेय काका के पास गए। अमित ने हकलाते हुए कहा, काका, रात को उस जंगल में एक औरत दिखी और आवाजें भी आईं। वो घर, झूला, आईना, सब अपने आप चल रहा था। ये सब क्या है? काका ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने कल ही कहा था बेटा, उस जंगल की तरफ मत जाना। वहां एक अधूरी आत्मा है। धीरे धीरे सब बताया। करीब 15 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। नाम था ललिता। उसका पति जंगल में लकड़ी काटने गया था, लेकिन कभी वापस नहीं आया। कहते हैं उसे जंगल ने निगल लिया। ललिता कई दिन तक रोती रही, लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। आखिर में उसने उसी जंगल के उस पुराने घर में जाकर जहर खा लिया। मरते वक्त उसने कहा था, जो भी इस जंगल में आएगा उसे मेरी पीड़ा झेलनी होगी। काका बोले, तब से हर रात वहां से औरत की रोने की आवाज आती है। कई लोग कहते हैं उन्होंने उसे देखा है, सफेद कपड़ों में, खुले बालों में। जो भी उसकी आवाज सुनकर अंदर जाता है, वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। विकास घबरा कर बोला, काका, हम कल रात वहां गए थे, अब क्या होगा? काका ने गहरी नजर से उनकी तरफ देखा और बोले, अगर तुमने उसकी आंखों में देखा है तो समझो वो अब तुम्हारा पीछा करेगी। उस दिन से तीनों दोस्तों ने जंगल में जाना बंद कर दिया। लेकिन अजीब घटनाएं अब गांव में भी होने लगीं। रात को खिड़की पर किसी औरत की परछाई खड़ी रहती। अमित के कान में नींद के दौरान कोई फुसफुसाता, मैं अकेली हूं, मेरे साथ चलो। विकास के मोबाइल में हर रात 2:30 बजे अननोन नंबर से कॉल आता और दूसरी तरफ सिर्फ वही सिसकियों की आवाज। सौरभ ने तो साफ देखा, पानी के गिलास में उसका चेहरा नहीं, बल्कि उस औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था। अब आप सोचिए दोस्तों, एक अनजान गांव, पहाड़ों के बीच, और एक श्रापित आत्मा जो अब हर वक्त उनका पीछा कर रही है। क्या ये सिर्फ उनका वहम था, या सच में वो औरत अब उनके साथ आ चुकी थी? तीनों ने फिर काका से मदद मांगी। काका ने कहा, इस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके पति की असली मौत का राज सामने आए, वरना ये आत्मा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। अमित ने घबराकर पूछा, लेकिन काका, हमें कैसे पता चलेगा? उसके पति का क्या हुआ था? काका ने कहा, कहते हैं
उसका पति आखिरी बार उसी पुराने घर के पीछे वाले कुएं के पास देखा गया था। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आज रात उस कुएं तक जाना होगा। रात धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। तीनों दोस्तों के सामने सबसे बड़ा फैसला था, क्या वो उस कुएं तक जाएंगे और सच जानने की कोशिश करेंगे या भागकर अपनी जान बचाएंगे। लेकिन शायद अब भागना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो औरत अब सिर्फ जंगल में नहीं थी, वो उनके साथ हर जगह थी। काका ने उन्हें रात को वहीं पुराना तेल का दिया और कुछ मंत्र लिखे हुए लाल धागे दिए। काका बोले, याद रखना बेटा, कुएं तक जाते वक्त किसी भी हालत में पीछे मत देखना और अगर आवाज आए तो जवाब मत देना। तीनों दोस्त डर तो गए थे, लेकिन अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। अगर सच न जाना तो ललिता की आत्मा उनका पीछा हमेशा करती रहती। रात के 12 बजे तीनों टॉर्च और दिया लेकर जंगल की ओर निकले। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ा हुआ मांस। जैसे जैसे वो कुएं के करीब पहुंचे, माहौल और भारी होता गया। पेड़ों से कौवे अचानक उड़ने लगे और हर तरफ किर्र किर्र की आवाज गूंज रही थी। विकास धीरे से बोला, भाई कुछ ठीक नहीं लग रहा। अमित ने कहा, अब पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं है। आखिरकार वो लोग उस पुराने कुएं तक पहुंचे। कुआं आधा टूटा हुआ था, उसके किनारे पर जंग लगी लोहे की बाल्टी पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च नीचे डाली, पानी नहीं दिखा बल्कि हड्डियां दिखीं। कुएं के अंदर कई हड्डियां बिखरी थीं, जैसे किसी ने उन्हें छुपाने के लिए फेंका हो। सौरभ कांपते हुए बोला, ये इंसानी हड्डियां हैं। और तभी कुएं से महिला की चीख गूंजी, मेरा पति मेरे पास है। अचानक तेज हवा चली और दिया बुझ गया। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा, और उस अंधेरे में कुएं के पास वही महिला खड़ी थी, ललिता। सफेद कपड़े फटे हुए, आंखें लाल और बाल जमीन तक फैले हुए। उसके होंठ हिल रहे थे। तुमने देख लिया, अब तुम नहीं बचोगे। अमित ने हिम्मत करके लाल धागा उठाकर उसके सामने कर दिया। ललिता चीख कर पीछे हटी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि कानों से खून निकलने लगा। अचानक कुएं का पानी उबलने लगा और वहां से काले हाथ निकलने लगे, जैसे किसी को अंदर खींचना चाहते हों। विकास का पैर फिसला और वो कुएं के किनारे गिर पड़ा। उसके पैर को कुछ पकड़कर अंदर खींचने लगा। विकास चिल्लाया, बचाओ, मुझे खींच रहा है कोई। अमित और सौरभ ने पूरा जोर लगाकर उसे बाहर निकाला। दोस्तों, अब सोचिए, अंधेरी रात, पुराना कुआं, हड्डियां और सामने खड़ी एक श्रापित आत्मा। अगर आप होते तो क्या करते? भाग जाते या उस आत्मा से सच जानने की कोशिश करते? अचानक काका भी वहां आ गए, हाथ में रुद्राक्ष की माला और मंत्रों की किताब। काका ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। ललिता चीखने लगी, मत रोको मुझे, मैं अकेली नहीं मरूंगी। काका चिल्लाए, तेरा पति इस कुएं में नहीं मरा था, उसे तेरे अपने देवर ने मारा था और यहां फेंक दिया था। तेरी आत्मा गलत लोगों से बदला ले रही है, इन बच्चों को छोड़ दे। ललिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वो एक साधारण औरत की तरह लगने लगी। उसने बस इतना कहा, सालों बाद किसी ने मेरा सच सुना, अब मैं चैन से सो सकती हूं। और अगली ही पल वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया। कुएं से सिसकियों की आवाजें आना बंद हो गईं। लेकिन तीनों दोस्तों के मन में सवाल था, क्या ललिता की आत्मा सचमुच शांति पा गई या ये सब सिर्फ एक और छलावा था? रात भर की घटनाओं के बाद सुबह होते ही जंगल का माहौल सामान्य लग रहा था। पंछियों की आवाजें, ठंडी हवा और सूरज की पहली किरणें। अमित, विकास और सौरभ ने राहत की सांस ली। काका ने कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है बेटा, आत्मा को शांति मिल चुकी है। तीनों दोस्तों ने काका को धन्यवाद दिया और फैसला किया कि अब तुरंत गांव छोड़कर दिल्ली वापस जाना चाहिए। और दिल्ली की ओर निकल पड़े। रास्ते भर सब खामोश थे, किसी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। विकास ने धीरे से कहा, यार, कल रात अगर काका नहीं आते तो शायद हम जिंदा नहीं बचते। सौरभ बोला, हाँ, लेकिन सोचो, कितने सालों से उस औरत की आत्मा भटक रही थी। अमित चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। रास्ते में अचानक विकास का मोबाइल बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। विकास ने घबराकर फोन काट दिया।
लेकिन कॉल बार बार आने लगा। अंत में उसने हिम्मत करके कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ सिर्फ धीमी सिसकियों की आवाज थी। विकास का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मोबाइल फेंक दिया और चिल्लाया, ये खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी हमारे साथ है। किसी तरह तीनों दिल्ली वापस पहुंच गए। सबने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ। रात को सौरभ के कमरे में आईना अपने आप हिलने लगा। अमित ने अपने लैपटॉप स्क्रीन में अचानक ललिता का चेहरा देखा और विकास को हर रात 2:30 बजे वही कॉल आने लगी। तो दोस्तों, अब सोचिए, आत्मा को शांति मिली थी या नहीं? क्या सचमुच वो मुक्त हुई, या उसने इन 3 दोस्तों को अपना नया ठिकाना बना लिया? एक रात तीनों ने मिलकर फैसला किया कि अब इसे नजरअंदाज करना ही बेहतर है। सब अपने अपने कमरे में सो गए। रात के 3 बजे अमित अचानक उठा और खिड़की की तरफ देखा। वहां वही महिला खड़ी थी, सफेद कपड़े, लाल आंखें। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, अब मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी। और अगले ही पल कमरे की सारी लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। दोस्तों, ये थी उत्तराखंड ट्रिप की वो सच्ची घटना जिसने 3 दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज भी कहते हैं, रात के 2:30 बजे अगर आप उस नंबर पर कॉल करें तो दूसरी तरफ सिर्फ किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं। तो अगली बार जब आप पहाड़ों की सुनसान सड़कों पर जाएं और किसी औरत की आवाज सुनाई दे, तो सावधान रहना, क्योंकि शायद वो सिर्फ आवाज न हो, बल्कि कोई आपके साथ आ चुका हो।